श्री सीताराम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 5 का विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इसकी एक विस्तृत व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले श्लोकों में जो अर्जुन है, इससे पिछले ही श्लोक में अर्जुन जो है वो बहुत विचलित था और वहाँ पर थोड़ा सा उत्तेजित होकर उसने श्री भगवान से कहा था कि कथम भीष्मंच द्रोणंच, मतलब मैं कैसे पितामह भीष्म और गुरु के साथ युद्ध करूं। तो वहां पर अर्जुन थोड़ा सा उत्तेजित था, क्योंकि उससे पहले भगवान ने अर्जुन को यह आज्ञा दी थी कि तुम उठो और युद्ध करो। लेकिन अब धीरे धीरे अर्जुन को ये लग रहा है कि भगवान अगर उसको कुछ करने की आज्ञा दे रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत नहीं हो सकते हैं। तो अब अर्जुन यहाँ पर सोच रहा है कि मैं जो भगवान जो कह रहे हैं मैं वो करूँ तो उससे क्या लाभ और क्या हानि। तो यहाँ पर जो अर्जुन थोड़ा विनम्र होते हुए कहते हैं, वो एक तर्क देते हैं भगवान को कि ये श्लोक इस प्रकार है, गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैष्यं पीह लोके हत्वात् कामास्तुन् गुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रग्धिदान्। गुण हत्वा अर्थात गुरुओं की हत्या ही निश्चय ही महानुभावान श्रेयो, वो जो महानुभाव हैं उनकी हत्या करने से श्रेयस्कर इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना मैं अधिक श्रेय समझता हूँ। और यहाँ पर हत्वात् कामांस्तुन मतलब जो अर्थ के लिए जो यहाँ पर लड़ने के लिए आए हैं, हत्या करने के मतलब युद्ध करने के लिए आए हुए हैं, मैं उनकी हत्या करके अगर मैं गुरुओं की हत्या करता हूँ तो उससे मुझे क्या प्राप्त होगा। यहाँ के लोग जो भोग हैं, इस लोक के जो भोग है वही प्राप्त होंगे, अर्थात राज्य, अहिंसा परमो धर्म, वो राज्य जीव को याद दिलाता हूँ, वो राज्य शरणागत अगर आए कोई तो उसको गले लगाता सना हुआ होगा, अपने मांस को मुझे कभी तोल तोल के शरणागत धर्म निभाता हूँ, कुछ भी दे कवे कोई अन्यथा वार तो अर्जुन का प्रश्न है, हिंसक हिंदू बन जाता ये जो युद्ध है, जिस युद्ध को आप करने की मुझे आज्ञा दे रहे हैं, इस युद्ध को करने से मैं किस चीज को पाऊंगा। मुझे इस लोक के ही भोग मिलेंगे, ये जो भोग हैं ये मुझे स्वर्ग में तो नहीं मिलेंगे, या मैं इसको करने से स्वर्ग में ही चला जाऊंगा। तो यहाँ पर जो अर्जुन है वो ये कहते हैं कि इस लोक में जो मेरे स्वधर्म है, क्षत्रिय को भिक्षा मांग कर खाना निषेध है, उसी प्रकार शास्त्रों में जो गुरु होते हैं, महानुभाव होते हैं, आदरणीय होते हैं, बड़े होते हैं, उनकी हत्या करना भी निषेध है। इसलिए अर्जुन यहाँ पर कहता है कि गुरु हत्या भी निषेध है और भिक्षा मांग कर खाना भी निषेध है। तो अब इन दोनों में से मुझे एक कार्य करना है, तो मैं उसमें भिक्षा का अन्न खाकर अपना जीवन यापन कर लूंगा। जब तक भी जीवन रहेगा तब तक, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक कुछ तो खाना ही रहेगा। तो वो ये कहते हैं कि मैं भिक्षा का अन्न खा लूंगा, मैं कष्ट को सह लूंगा, मुझे कोई भी वैभव नहीं चाहिए, तो मैं गुरुओं की हत्या नहीं करूंगा। तो इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो अर्जुन है वो ये कहते हैं कि जो ये भोग मुझे मिलेंगे ये कोई नित्य तो नहीं है। अगर मुझे इससे कोई नित्य की प्राप्ति होती तब भी मैं ये कार्य कर लेता। जो गुरु होते हैं, ऐसा कहा जाता है, वैदिक वाक्य है कि अगर जो कोई एक अक्षर भी अगर आपको सिखाता है तो वो आपका गुरु के समान होता है। अगर उसकी हत्या करें तो वो महापातक है, उससे नरक में जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक आपको नरक में सड़ना पड़ेगा। और ऐसे ही ये कहा जाता है कि जो गुरु होते हैं, जो महानुभाव होते हैं, उनके प्रति तू, अरे, हे ऐसे संबोधन करने से भी पाप लगता है। वो पाप से ब्रह्म राक्षस की योनि
प्राप्त होती है। ऐसी जगह पर आपका जन्म होता है जहाँ पर आपको पीने के लिए पानी भी ना मिले। तो ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में। अब वो यहाँ पर फिर वही मनुस्मृति वाली बात आती है कि सामने आताताई हो तो उसको मारने से पाप नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर ये दोनों को अर्जुन अपने तर्क से बता रहा है कि ये तो गुरुदेव हैं और ये मेरे दादा हैं, ये सिर्फ संबंधी ही नहीं, ये श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण भी रखते हैं, तो इसीलिए मैं इनको नहीं मार सकता। तो इनको मारने के बजाय मैं भिक्षा का अन्न ग्रहण करना अधिक पसंद करूंगा। अर्जुन का इस प्रकार कहना होता है। तो अब यहां पर अर्जुन ने गुरुओं की हत्या को किस, जो गुरु है, जो महानुभाव हैं, उनकी हत्या को किस प्रकार सही ठहराया जाए, जो भगवान कह रहे हैं उस पर अर्जुन कैसे चले, इस दुविधा में अर्जुन है। और अब उसने ये प्रश्न भगवान के सामने रख दिया है। तो ये दूसरा प्रश्न था जिसमें ये कहा गया कि इस लोक में, सार रूप में हम कहते हैं कि इस लोक में जो गुरु हैं या जो महानुभाव है, जो श्रेष्ठ पुरुष है, उनकी हत्या करने से अच्छा तो है कि मैं भीख मांग कर खा लूं, कि अगर उनकी हत्या करने से ही मुझको राज्य मिलता है। क्योंकि यहाँ पर अर्जुन जो है वो सिर्फ राज्य के बारे में सोच रहा था। वो यह सोच रहा था कि अपने जो स्नेहीजन हैं, स्वजन हैं, जो उनके गुरु हैं, जो उनके पितामह पितामह हैं, उनके चाचा भाई मामे जो भी हैं, उनकी हत्या करने के बाद, उनसे जीतने के बाद, उनको मारने के बाद ही जीता जा सकता है। उनको जीतने के बाद उसे सिर्फ राज्य मिलेगा। वो ये नहीं देख रहा था कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। अब यहाँ पर